आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे के वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। 2B स्टेडलर का, 4B स्टेडलर का एंड अप्सरा का 6B मैंने इस ड्राइंग के लिए यूज़ किया है। ये फाइनल ड्राइंग बनी है। अब सेकंड चेरी की शेडिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। सेम मेथड, क्रिस्क्रॉस मेथड का ही यूज़ किया है। इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉपलेट्स का आउटलाइन हल्के हल्के बना रखा है। और 2B से मैं पहले पूरी शेडिंग कंप्लीट करूँगा, फिनिश करूँगा पूरे चेरी का। उसके बाद लास्ट में जैसे हम आके और ड्रॉपलेट्स बनाया था फर्स्ट चेरी का, उसी तरह से इसमें भी आएंगे। लाइट एरिया एंड डार्क एरिया का ध्यान रखते हुए मैं शेडिंग कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि डार्क एरिया, वहाँ थोड़ा सा प्रेशर पेंसिल का अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी एरिया में मैं हल्का ही रख रहा हूँ। ओवरऑल आपको पेंसिल को फ्री होल्ड करना है ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई हो। और यहाँ पे आप बस ये ध्यान रखें कि आपकी शेडिंग हो। यहाँ पे अभी स्मूथनेस या बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखना है। स्मूथनेस आपकी हम ब्लेंडिंग जब करेंगे उससे हो जाएगा। तो आप अभी हम लेयर बनाएंगे ताकि एक 5-7 लेयर बनाने के बाद फिर हम उसको ब्लेंड करेंगे। फिर आगे लगता है कि हाँ अभी डार्कनेस अचीव नहीं हुई है, तो फिर से हम वही सेम प्रोसेस को यूज़ करके आगे बढ़ते रहेंगे। लाइट एरिया को लाइट रखेंगे, डार्क एरिया को डार्क रखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं मैं लेयर बाय लेयर क्रिएट करता जा रहा हूँ। बेसिक है, बहुत सिंपल है। आप अगर चीज़ें सिंपल करते हो तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। हमें कुछ ज़्यादा इसमें करना है नहीं। तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा जो चेरी है वो स्मूथ और डार्क, जो भी जैसा एक्चुअल है वैसा बन के आए, रियलिस्टिक आए। तो हमें इसमें डार्क लाइंस का कहीं पे भी दिखे ना, वो ख्याल रखना है। हमें स्मूथ रखनी है सारी लाइंस को। तो अभी आप देख सकते हैं 5-7 लेयर से भी ज़्यादा क्रिएट हो गई है। और अभी भी मैं डार्क एरियाज़ पे शेडिंग कर रहा हूँ ताकि जब ये ब्लेंड करूँगा तो ब्लेंड करने के बाद थोड़ी सी हल्की हो जाती है, स्मूथ होता है तो थोड़ा ग्रेफाइट निकल जाता है और वो स्मूथ हो जाता है। तो फिर हमें देखना होता है कि हाँ एक्चुअल में वो डार्क हुआ है या नहीं हुआ है जैसा मुझे चाहिए। तो अभी बस ब्लेंडिंग हम जारी रखेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हो फास्ट है, क्योंकि अगर मैं ये रियल टाइम में बनाया होता आपके लिए तो ये बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट डाल रहा हूँ कि आप पहले एक चेरी का देख लो, फिर दूसरे चेरी का भी, हर स्टेप्स को आप देख लो ताकि इजी समझ में आए कि मैं बना कैसे रहा हूँ। बहुत सिंपल है। ये 4B स्टेडलर का यूज़ किया है मैंने, उसी से बस लेयरिंग करते जा रहा हूँ अभी। और बहुत हल्के पकड़े, साइडवेज पेंसिल को होल्ड करना है जैसे मैंने किया है। और उसके एजेस से, ना कि टिप से, एजेस से हम इस शेडिंग को कर रहे हैं। जैसे कि एरिया भी ज़्यादा कवर होगा और एक कोई डार्क लाइन सी नहीं आएगी, शार्प लाइन नहीं आएगी उस चीज़ में। और ये ब्लेंडिंग करने में बहुत इजी रहेगा। तो आप देख सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा आ गया है जो चाहिए था डार्कनेस, तो मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग शुरू कर दी है। ब्लेंडिंग करने के बाद आप देखिए कि स्मूथ सी फिनिश आ गई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हम पेंसिल को बहुत लाइट होल्ड कर रहे हैं, तो स्मूथनेस आ गई। अब देखिए जो प्रॉब्लम आ गई, ये लाइन लाइन सी दिख रही है आपको, ये ग्रेफाइट के कुछ पार्टिकल्स वहाँ थे और मैं टिश्यू से ब्लेंड कर रहा था, तो वो उसके साथ ही प्रेशर अप्लाई हो गया और वो एक लाइन लाइन सी आ गई। उसको फिर से ठीक करने के लिए मुझे यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करना पड़ रहा है, डार्क पेंसिल का यूज़ करना पड़ रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए हम ब्लेंडिंग ब्रश से कर सकते हैं या फिर अदर टूल्स जो भी आपको इस्तेमाल करने हो उससे। तो मैं अगली ड्राइंग में तो टिश्यू यूज़ नहीं करूँगा। ये इस ड्राइंग में इस्तेमाल करके समझ में आ गया है कि टिश्यू भले ही रिज़ल्ट अच्छा दे रहा है, बट अगर ग्रेफाइट का कुछ भी हो तो ड्राइंग ख़राब होने के भी बहुत चांसेस हैं। तो अभी बस मेरे को लगा था कि स्मूथ करने के बाद ये लगा मुझे ब्लेंडिंग के बाद कि और भी डार्कनेस का चाहिए मुझे एरिया, तो मैंने इस बार फिर से ब्लेंड कर लिया है ताकि स्मूथ हो जाए थोड़ा और एरिया। और फिर उसके बाद मैं जिस एरिया में ज़्यादा डार्क चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पहली चेरी और दूसरी चेरी का टच पॉइंट है, वो एरिया डार्क रहेगा क्योंकि दोनों के शेडो हैं वहाँ पे। प्लस एजेस जो हैं कॉर्नर्स के वो सारे डार्क रहेंगे। बीच का एरिया जो शाइनी है उसको मैंने अभी छोड़ रखा है। वहाँ पे बाद में इस ड्राइंग के लेटर पार्ट में आएंगे तो ड्रॉपलेट्स हैं जो भी हम ड्रॉ करेंगे उसके साथ वो फिर निकल के आएगा कि कहाँ पे शाइन है। तो अभी बस ब्लेंडिंग करने के बाद फिर से हम डार्क
अपना जो भी चाहिए डार्क का आपको सेटिस्फेक्शन लेवल जो डार्कनेस का चाहिए उसके लिए हम फिर से 4B का यूज़ कर रहे हैं। 4B पेपर पे बहुत अच्छा होल्ड करती है, इसलिए सिर्फ 4B का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4B के आपने 4 लेयर क्रिएट किए हैं, 6B का आप 1 या 2 से भी अचीव कर सकते हो, लेकिन 6B में प्रॉब्लम आएगी जब ब्लेंडिंग करोगे आप तो वो पूरा ग्रेफाइट बाहर आने लगेगा, जो कि 4B में प्रॉब्लम नहीं है। तो 4B के ज़्यादा लेयर आप इस्तेमाल कर ले, ये मेरा रिकमेंडेशन है बाकायदा कि आप बशर्ते कि आप 6B यूज़ करें। तो 4B का ही इस्तेमाल करके ज़्यादा लेयर क्रिएट कर लें और वो पेपर पे ज़्यादा अच्छे से ग्रेफाइट को होल्ड भी करता है। तो अब मैंने जो आउटलाइन से, क्योंकि मैं पूरा ये शेडिंग करने के बाद कहीं पर भी ड्रॉपलेट्स दिख नहीं रहे थे, तो फिर से मैंने जहाँ पे ड्रॉपलेट्स होने हैं इस सेकंड चेरी पे, अब सेकंड चेरी पे मैंने ड्रॉपलेट्स का आउटलाइंस बना लिया है, क्योंकि अब वो दिखना बंद हो गई थी, इतने लेवल ऑफ डार्कनेस आ गई थी कि वो जो पहले मैंने हल्के हल्के बना रखा था शुरू में वो अब दिख नहीं रही है। तो अब मुझे फिर से आउटलाइंस बना लेनी होंगी ताकि मैं फिर आऊँ इन पे काम करने तो दिखे मेरे को ये रेफरेंस गाइडलाइन के लिए मुझे लाइंस जो हैं। तो वो सारे अभी मैं 1 बाय 1 ड्रॉ कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी मैं चेरी के एजेस वाले बना रहा हूँ अभी, जिस पे कि आके फिर बाद में यहाँ पे काम करूँगा मैं शेडिंग की। ये एरिया जहाँ पे हमारा चेरी का अपर पार्ट है वहाँ पर भी मैं ड्रॉपलेट्स प्लस जहाँ पे उसके एक जो डंठल सी आती है जहाँ पे वो मैच करता है उसका स्टेम से, वो वाला पार्ट भी आपको बहुत ही बारीकी से बनाना है। तो ड्रॉपलेट जो छोटे हैं बड़े हैं सबको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हल्के हल्के ही। हाँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना अभी, क्योंकि मोस्टली मैं मोनो इरेज़र का ही यूज़ करूँगा इनको बनाने के लिए। तो बस गाइडिंग लाइन एक तरह से बना रहा हूँ मैं अभी। अब इनको बनाने के बाद फिर से शेडिंग अपनी जारी रखेंगे ताकि हम अचीव करना चाहते हैं जितनी डार्कनेस वो एक्चुअली हो जाए। तो थोड़ा बहुत 6B भी अभी यूज़ करेंगे, 6B 4B दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके अब हम वो डार्कनेस का लेवल एक अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस आप देख रहे हैं, बस मैंने इसमें कुछ नहीं किया, एक प्रोसेस एक टेक्निक को पकड़ के बस को लेयर पे लेयर क्रिएट किए जा रहा हूँ और जब ज़रूरत पड़ रही है फिर ब्लेंडिंग करके स्मूथ कर रहे हैं उसको। गाइडिंग लाइंस का रेफरेंस के लिए वो बीच बीच में वो भी ड्रॉ कर रहे हैं कि वो जो आपको दिख नहीं रही है बाद में वहाँ पे काम करना है तो वो भी ज़रूरी है। तो अब कुछ देख सकते हैं, ये फाइनल मैंने लगभग ड्रॉपलेट्स बना लिए हैं। ऊपर के पार्ट में अब शेडिंग स्टार्ट कर दी है मैंने थोड़ी, क्योंकि वहाँ पे डार्क है वो एरिया। मैंने थोड़ा 6B एंड 4B दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, ड्रॉपलेट्स के बीच में थोड़ा डार्क एरिया रखा है। फिर से शेडिंग कर रहा हूँ एजेस पे, ड्रॉपलेट्स के बाद एजेस पे भी जहाँ वहाँ पे डार्कनेस है। अब थोड़ा थोड़ा डार्कनेस का लेवल आने लग गया है जो मुझे चाहिए। दोस्तों आपको लगे कि और भी वीडियोस या कुछ डालना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पर्सनल DM मैसेज भी भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको आगे के वीडियोस में वो आपके सजेशन पे बनाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी बहुत सारी वीडियोस मेरी बनी हुई हैं, मैं उनको अपलोड भी करूँगा आगे, वाटर कलर से पोर्ट्रेट कैसे बनते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेंसिल। तो वो भी आप आगे देख सकते हैं। बहुत इजी मेथड, बहुत ही सिंपल कलर जो एक 10 रुपये 20 रुपये का कलर मिलता है उसको यूज़ करके मैंने बनाए हुए हैं। तो इस वीडियो पे आगे आपको वो वीडियोस देख का अपडेट मिलते रहे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फिर आते हैं हम इस ड्राइंग पे। अब मैंने देखा पिछले 2 बार ब्लेंडिंग करने पे कि मेरे को दिक्कत आ रही थी, ग्रेफाइट थोड़ा सा लाइन क्रिएट हो जा रही थी अपने टिश्यू को यूज़ करके। तो मैं अब ब्रश का यूज़ कर फ्लैट ब्रश का यूज़ कर लिया है मैंने। ये 5 नंबर का ब्रश है, 5 नंबर की ब्रश को मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लैट ब्रश,
जिससे कि ब्लेंडिंग में अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो बार बार आ रही थी। आपने देखा था बीच में जो लाइन क्रिएट हो जा रही थी। तो ये स्मूथ भी रहता है और इस पे कंट्रोल भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, आपका ब्लेंडिंग में कंट्रोल ज़्यादा रहता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आगे के बाकी के ड्राइंग्स में आप ब्रश का ही यूज़ करें। इसमें हम थोड़े से सॉफ्ट ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं जो मेकअप ब्रशेस होते हैं। तो आप राउंड एंड फ्लैट ब्रश जो जैसा लगे आपको कंट्रोल के लिए वैसा यूज़ कर सकते, 2-3 ब्रशों का कम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं फ्लैट ब्रश का ही यूज़ कर रहा हूँ इसमें। अब मैं टिश्यू का इस ड्राइंग के लिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि बार बार 2-3 बार मुझे उसमें प्रॉब्लम दिख गई साफ इस वीडियो में भी। तो इसलिए मैं उसका यूज़ अब नहीं कर रहा हूँ। और इसका देख सकते हैं क्या स्मूथ फिनिश आई है जो मैंने इससे किया है ब्रश से। और ग्रेफाइट भी ज़्यादा बाहर नहीं आया। तो ये एक एडवांटेज है ब्रश का यूज़ करने पे, कंट्रोल रहा। अब ब्लेंडिंग करने के बाद थोड़ा सा जहाँ पे लग रहा है कि और ज़्यादा थोड़ा सा ब्लैक होना चाहिए वहाँ पे मैं थोड़ा सा और पेंसिल का यूज़ कर दे रहा हूँ। अब मैंने मोनो इरेज़र का यूज़ स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे ड्रॉपलेट्स मैंने अभी रेफरेंसेस बनाए थे आउटलाइन, वो मैं चिप ऑफ कर रहा हूँ ग्रेफाइट को, एक्स्ट्रा ग्रेफाइट जो है। जैसे कि फर्स्ट चेरी में हमने किया था, एक तरफ से जहाँ लाइट आ रही है उस साइड से थोड़ा वाइट ज़्यादा रहेगा, और लेफ़्ट साइड में अगर लाइट निकल रही है, राइट साइड में सॉरी लाइट निकल रही है तो वहाँ पे कम रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रहेगा तो आउटलाइन रहेगी ब्लैक की मेरी वहाँ पे ड्रॉपलेट्स में। तो अभी सारे ड्रॉपलेट्स का रैंडमली, जहाँ पे अभी तो पहले हमने रेफरेंस के बनाया ही था, बट रैंडमली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ड्रॉपलेट्स। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंस में जितना हो एग्जैक्ट उतना ही आप करें। तो अब एजेस वाले जो मेरे ड्रॉपलेट्स हैं जो साइड से पूरे लंबा है वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो अब जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं उन सबको एक बार चिप ऑफ करके और फिर दोबारा शेडिंग स्टार्ट करेंगे इस पे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा क्योंकि आप देख कर ध्यान से जहाँ पे चिप ऑफ करना है वो करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी कि ज़्यादा ग्रेफाइट ना निकल जाए कि किसी और एरिया का जहाँ पे हमें नहीं चिप ऑफ करना था ग्रेफाइट को। तो जहाँ है वहाँ एक एक पॉइंट पे मैं बना रहा हूँ अभी ड्रॉपलेट्स। छोटे वाले ड्रॉपलेट जैसे फर्स्ट ड्राइंग में बनाया था, मैंने बताया था कि कुछ छोटे जो ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं फ्रूट्स के ऊपर, तो वो वाले ये हैं जो छोटे छोटे आप देख रहे हो अभी बना रहा हूँ मैं। दोस्तों, आप मोनो इरेज़र ज़रूर रखें अपने ड्राइंग के लिए। ये पोर्ट्रेट्स में बहुत हेल्प करता है। जो हमारा टेक्सचर, स्किन टेक्सचर बनाते हैं उसमें बारीकी से काम करने पे बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप चाहो तो इलेक्ट्रिक इरेज़र भी रख सकते हो, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। प्लस आप जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो फॉर वाइट एरियाज, स्मॉल वाइट एरियाज। जो कि इस एक्चुअली इस ड्राइंग का बनने के बाद लास्ट में मैंने जेल पेन का यूज़ किया हुआ है। जो आप थंबनेल देख रहे हो उसमें आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे वाइट वाइट जो एरिया जो मैंने किया है वो सारा जेल पेन का है काम। सारे ड्रॉपलेट्स अभी रैंडमली क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जो छोटे वाले हैं एज़ पर रेफरेंस। अब जो शाइनी एरिया जहाँ पे लाइट ज़्यादा मेरे चेहरे पे आ रही थी, तो उस जगह का भी एरिया मैं ग्रेफाइट पूरा हटा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं बाद में ब्रश से या फिर किसी और टूल से उसको ब्लेंड करूँ तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, बस बाकायदा जैसे अभी दिख रहा है आपको उससे। तो ये शाइनी अच्छा लुक आएगा, ब्लेंडिंग ब्रश से हो जाएगी। तो जो डार्क टू लाइट एरिया है ना, वो जो एक आपको डिमार्केशन दिख रही है वो प्रॉपर एक ग्रेडियंट की तरह दिखेगी, ना कि एक शार्प लाइन दिखेगी। तो वो करने के लिए मैं चिप ऑफ कर रहा हूँ। जो भी शाइनिंग एरिया में जो ग्रेफाइट है मैं पूरा चिप ऑफ कर रहा हूँ, और बाद में ग्रेडियंट लुक के लिए मैं ब्रश का यूज़ करूँगा, स्मूथ करके उस एरिया को हटा दूँगा बहुत ज़्यादा, फिर वो शार्प नहीं लगेगा। अभी तक आपको कैसी लगी है ड्राइंग उसको कमेंट करें।
आपको और कुछ सजेशन चाहिए, सजेशन देना है मेरे को, आप मुझे कुछ और चाहते हो कि मैं बनाऊं उस टॉपिक के लिए, मुझे आप इनकरेज कर सकते हो। तो यू आर फ्री टू कम्युनिकेट ऑन माई चैनल। आपको जिस तरीके से भी करना हो, आप कमेंट के थ्रू करो या फिर आप ईमेल लिख के करो। ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैं बहुत बेसिक टूल्स के साथ ही ड्राइंग बनाता हूँ। कोई भी मैंने ज़्यादा महंगी पेंसिल्स नहीं खरीद रखी, महंगे पेपर नहीं खरीद रखे। तो ये जो ड्राइंग्स है, ये कोई भी जो बेसिक यूज़ करता है, ये मेरी टेक्निक देखकर वो कोई भी बना सकता है, और रिज़ल्ट यही आएगा उसका भी। अब मैंने ब्रश से ब्लेंडिंग की है, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि ब्रश से बहुत स्मूथ फिनिश आ रही है ब्लेंडिंग की, जो करके मैंने एक बार चेक कर लिया। तो अब मैं इसी इसी टेक्निक का यूज़ करूँगा। ब्रश से ब्लेंडिंग ही मुझे अब अच्छी लग रही है, तो अब मैं ब्रश का ही ब्लेंडिंग कंटिन्यू करूँगा। इसमें आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, एरिया जहाँ पे काम करना है वो अपना कंट्रोल कर सकते हो। तो एजेस जो है, जो आप शार्प लाइन देख रहे थे, देखिए आपको मैंने इसको जो मर्ज किया, तो एक ग्रेडियंट टाइप का है, एक शार्प लाइन नहीं है। तो इससे आपको जब आप यूज़ करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही कंट्रोल करना इजी है, ब्रश को यूज़ करके ब्लेंडिंग करना। और ये आपको एक फिनिश, स्मूथ फिनिश दे रहा है, ज़्यादा अच्छा वो टिश्यू से। अब जो भी ड्रॉपलेट्स हैं उनके आसपास मैं जो डार्क लाइंस, थोड़ी सी डार्क एरिया क्रिएट करनी है, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि एक एक ड्रॉपलेट्स के पास आपको जाके शेडिंग करनी पड़ेगी, तभी वो लुक आएगा आपका रियलिस्टिक, जो आप देने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि मैंने किसी से ये ड्राइंग कभी सीखी नहीं है। मैं स्कूल टाइम में दूसरों को देख के सीखता था, प्लस मेरे टीचर, जो स्कूल टीचर थोड़ा बहुत सिखाए थे उससे, प्लस मैंने प्रैक्टिस खुद की, यूट्यूब देखे। उसके बाद मैं अलग अलग मीडियम में भी काम कर लेता हूँ, मैं ऑयल में भी काम कर लेता हूँ, मैं वाटर कलर में भी कर लेता हूँ, पेंसिल ड्राइंग में भी कर लेता हूँ, और पेंसिल कलर्स में भी। तो ये सारा मैंने खुद से ही सीखा हुआ है। अब देख सकते हैं, मैं जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके पास जा जाके आसपास उनके ब्लेंड स्केचिंग कर रहा हूँ, और उसके उसके साइड में जहाँ पे ब्लैक एरिया है वहाँ पर भी मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, ताकि एक लुक जो चाहिए मुझे वो आए। और आपको जितने बार भी लगे कि हाँ भाई, ड्राइंग में जाके मुझे शेडिंग करनी है, वो हिचकिचाना नहीं है। किसी भी एरिया पे जाके आप फिर से शेडिंग कर लो, क्यों ना वो फाइनल स्टेज में पहुँच गई हो, फिर भी आप जाके पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर सकते हो किसी भी स्टेज पे। उससे आपकी ड्राइंग और बेहतर ही दिखेगी पहले वाले स्टेज से। तो लगभग आप देख रहे हो, अभी ड्रॉपलेट्स पे मैंने काम कर लिया है। ये जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे पहले बार मैंने प्लास्टिक भी यूज़ किया था, आपको पता होगा कि इससे कि डायरेक्ट कांटेक्ट में मेरे हैंड्स, मेरी ड्राइंग के ग्रेफाइट से नहीं आएंगे, और मेरी ड्राइंग ख़राब नहीं होगी। तो ये भी आपको भी जो भी सहूलियत लगे यूज़ कर लो, या तो आप प्लास्टिक शीट यूज़ कर लो या पेपर यूज़ कर लो, बट कुछ यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो ख़राब ना हो। लगभग सारे जो भी ड्रॉपलेट्स थे उनके आसपास मैंने अभी शेडिंग कर ली है। 2B 6B का भी थोड़ा यूज़ किया है मैंने, जो डार्क एरिया उनके लिए। बस मोस्टली 4B ही है। तो अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहा है वो निकल के ठीक आ रहा है। पुराने फर्स्ट चेरी से इसमें हमने ये सीखा, सेकंड चेरी में मैंने ब्रश का यूज़ किया ब्लेंडिंग के लिए,